हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक अलग प्रोसीजर, नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड, वही चैप्टर 13 से आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाम आप सबने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं आप? MRI बोलते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि MRI क्या होता है आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो आपकी MRI है ये कब आपकी शुरू हुई है, किसने दी। 1946 के अंदर फ्लेक्स ब्लोच नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में याद रखनी है आपने, जो वो क्या है, इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, इसके अंदर आप किसी नीडल का यूज़ नहीं करते, कोई इंसिजन नहीं लगाते, कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। ये क्या है आपका नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, और ये आपका यूज़ किया जाता है डायग्नोज ऑफ डिफरेंट डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक बात इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, आपने एक्सरे का नाम सुना होगा, ठीक है, MRI आपने सुना है, CT स्कैन आपने सुना है। ठीक है, एक्सरे आपका होता है 1 डायमेंशनल, MRI होता है आपका 2 डायमेंशनल, और CT स्कैन होता है आपका 3D या 3 डायमेंशनल, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए एक्सरे में आपको पता है आपको सिर्फ एक तरफ की इमेज मिलेगी। ठीक है, जिस भी ऑर्गन का आपने करना है, फ्रंट व्यू देखना है, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड एक्सरे हो गया, सिर्फ आपको एक तरफ की ही इमेज आपको शो होती है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, 1 डायमेंशनल। तो एक्सरे जो आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपका 1 डायमेंशनल होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपका 2D होता है। ये आपको एक ऑर्गन के एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यू की इमेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन की भी और पोस्टीरियर की भी, एक ही ऑर्गन की आपको ये 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन का मतलब दोनों तरफ से आपको ये उसकी इमेज शो करेगा। और CT स्कैन तो बहुत वो आपका हाई लेवल का 3 डायमेंशनल, ये आपको एक ऑर्गन का चारों तरफ का व्यू दिखाएगा। ठीक है, तो ये इनके अंदर एक मेन डिफरेंस है एक्सरे, MRI और CT स्कैन के अंदर। ठीक है, आपका जो MRI है वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इक्विपमेंट्स आते हैं। MRI जो मशीन है आपकी, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, देखिए, MRI सिस्टम इंक्लूड मैग्नेट होता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो क्या होता है, मैग्नेट होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स मतलब वायर टाइप, जिसको आप ट्रांसमीटर या रिसीवर बोल सकते हो। ग्रेडियंट कोयल होती हैं, ये भी क्या आपकी वायर्स होती हैं। कंप्यूटर होता है एक, जिसके अंदर आपका जो भी इमेज आती है वो आपको कंप्यूटर पे शो होती है। डिस्प्ले यूनिट होती है, जो भी इमेज ऑर्गन की लेगी मशीन वो आपको डिस्प्ले पे शो होगी। डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी होती है। ठीक है, जो भी आप इमेज एक बार लेते हो वो मशीन के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ये आपके इक्विपमेंट्स थे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ MRI करवाने के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, वो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सरे क्या होता है आपका 1 डायमेंशनल होता है और MRI आपका क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो मल्टी सेक्शन इमेजिंग आपको इससे मिलती है। ठीक है, आपको बहुत तरह से इमेज मिलेगी, एंटीरियर व्यू भी देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मेन यूज़ हो रही है वो क्या है आपका, मैग्नेट। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यहाँ यूज़ होता है। अननोन बायोलॉजिकल हैजार्ड, और इस प्रोसीजर से आपका कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं होता है। ठीक है, कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड आपका इस प्रोसीजर से नहीं पाया गया है। उसके बाद है प्रोवाइड द टिश्यू करेक्टराइजेशन एंड ब्लड फ्लो इमेजिंग। आपको टिश्यू की पूरी क्या करेक्टराइजेशन, आपको जो सेल्स हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पे खोल के दिखाई जाएंगी, और ब्लड फ्लो की भी इमेज आपको साथ में दिखाई जाती है। तो ये इस तरीके से भी यहाँ पे बेनिफिशियल है आपके लिए। प्रोवाइड द क्लियर इमेजेस ऑफ मूविंग ऑर्गन, जो भी ऑर्गन की आप MRI करवा रहे हो उसके आपको बिल्कुल क्लियर इमेजेस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, सेफ टू यूज़ इन प्रेगनेंसी। आप इस प्रोसीजर को प्रेगनेंसी में भी करवा सकते हो, मतलब सेफ है ये। ठीक है, तो आपको फ़ायदे पता चले MRI करवाने के। मल्टी सेक्शन इमेजिंग देखने को मिलेंगी, जो रेडिएशन यूज़ होती है वो नॉन आयनाइजिंग होती हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं होते हैं, टिश्यू की पूरी करेक्टराइजेशन आपको देखने को मिलती है, ब्लड फ्लो तक की इमेज आपको देखने को मिलेगी, क्लियर इमेज आपको मूविंग ऑर्गन की भी क्लियर इमेज देखने को मिलेगी, और प्रेगनेंसी के अंदर भी आप MRI करवा सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे कुछ ना कुछ इसके। तो देखिए,
लॉन्ग इमेजिंग टाइम, इमेज लेने के अंदर मशीन बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो वही सबसे फर्स्ट इसकी क्या है, एक्सरे आपका फटाक से हो जाता है, लेकिन जो एमआरआई है वो थोड़ा टाइम लगता है। इसके अंदर मैनी प्रोटोकॉल ऑप्शंस और बहुत सारे प्रोटोकॉल, मतलब बहुत सारे टेस्ट, इससे पहले आपको बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है इससे पहले, ठीक है। एक्सरे के अंदर जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है करेक्ट चॉइस ऑफ मशीन पैरामीटर एसेंशियल, और आपको जो मशीन है उसकी भी आपको करेक्ट चॉइस करनी पड़ती है टेस्ट से पहले, ठीक है। पुअर बोन एंड कैल्शियम डिटेल, बोन और कैल्शियम की जो डिटेल है वो बहुत कम आपका एमआरआई दे पाता है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रोफोबिया। अब क्लोस्ट्रोफोबिया होता है स्मॉल स्पेस से डर लगना, ठीक है, फियर रिलेटेड टू स्मॉल स्पेस। अब क्योंकि पेशेंट को मशीन के अंदर भेजा जाता है तो पेशेंट को क्या होता है, डर लगने लगता है, ठीक है। 2 to 5% केसेस के अंदर देखा गया है कि पेशेंट को क्लोस्ट्रोफोबिया देखने को मिलता है। उनको डर लगता है मशीन के अंदर जाने में, उनको लगता है कि नई मशीन हमको पकड़ लेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मॉनिटर पेशेंट हु आर क्रिटिकली इल। अब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इल है और उसकी आपको एमआरआई करनी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने पेशेंट को मशीन के अंदर रखना है और पेशेंट को कहना है उसको हिलना डुलना नहीं है। लेकिन जो पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इल होंगे, वेंटिलेटर पे होंगे, उनको आप कैसे एमआरआई करवा पाओगे उनकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसे पेशेंट की एमआरआई करने में। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, ये टेस्ट आपका बहुत महंगा होता है। और पेशेंट विद पेसमेकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एमआरआई। अब किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है हार्ट में, ठीक है, तो वो उस पेशेंट का आप एमआरआई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या थी, आपकी डिसएडवांटेजेस थी। ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को चेकआउट करना पड़ता है, कैल्शियम और बोन की बहुत कम डिटेल आपका ये दे पाता है, क्लोस्ट्रोफोबिया पेशेंट फील करते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और पेसमेकर वाले पेशेंट का आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी डिसएडवांटेज थी। आपने एडवांटेज पढ़ ली, इक्विपमेंट्स पढ़ लिए, और ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, 2 डायमेंशनल प्रोसीजर है। उसके बाद आता है आपका नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब आप क्या हो, एक नर्स हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर आपको क्या केयर करनी है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है। एमआरआई से पहले, एमआरआई के दौरान या एमआरआई के बाद आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है वो आपने अभी यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पिछले जो हमने ईईजी पढ़ा था उसके अंदर भी बताया था कि कोई भी आप प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को आपको सरल भाषा में उसको समझाना है, जैसी भाषा वो समझ पाए, आप ये टेस्ट क्या है, क्यों कर रहे हो, और इस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट वही है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इन अ सिंपल लैंग्वेज, बहुत सरल भाषा में आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट, एज ही मे हैव सम फियर एंड एंजाइटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीन। अब क्योंकि पेशेंट मशीन को देख के डर भी सकता है, एक मशीन है उसके अंदर आप पेशेंट को भेज रहे हो तो उसको डर लगेगा, फियर और एंजाइटी होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ख़त्म कर सकें पेशेंट का, तो उसके लिए आपने पेशेंट को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को। नेक्स्ट, अगर पेशेंट ने क्लिप्स, ज्वेलरी लगा रखी है, ज्वेलरी पहन रखी है, कोई क्लिप, हेयर पिन वगैरह लगा रखी है, तो वो सारी चीज़ें आपने पेशेंट की रिमूव करनी है। नेक्स्ट, गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट ऑन एक्चुअल प्रोसीजर, ठीक है। पेशेंट को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि एक्चुअली ये प्रोसीजर है क्या, कौन कौन स्टाफ इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कितना टाइम आपको लगेगा, और क्या क्या सेंसेशन आपको एक्सपीरियंस हो सकती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको मशीन के अंदर आप जाओगे, आवाज़ जो भी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फील हो सकती हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन स्टाफ आपके साथ होगा, और ये प्रोसीजर एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्म करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ठीक है, द नीड टू कीप स्टिल एंड नॉट टू टॉक। अब अगर पेशेंट को आप मशीन के अंदर भेज रहे हो, हमारे मशीन के अंदर, तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है ये चीज़ कि जब आप मशीन के अंदर चले जाते हो तो आपको स्थिर रहना है, हिलना डुलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। ही शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेंसेशन एंड नॉइजेज ही इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस। और आपने उसको ये भी बताना है कि आप किस तरह की सेंसेशन और नॉइज़ अंदर फील कर सकते हो,
ठीक है। मशीन के अंदर से अगर कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ आपको सेंसेशन फील हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपने पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन करनी है प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, द पेशेंट इज़ एश्योर्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन इज़ सेफ, और आपने पेशेंट को एश्योर करना है कि ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेफ है, आपको कोई दर्द नहीं होगा, पेनलेस है। और मेन प्रॉब्लम इज़ लाइकली टू बी क्लोस्ट्रोफोबिया। जो मेन प्रॉब्लम डिसएडवांटेज देखने को मिलती है वो है क्लोस्ट्रोफोबिया। पेशेंट को मशीन के अंदर जाने से बहुत डर लगता है, तो आपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, ठीक है। आपको समझाना है कि कुछ नहीं होगा आपको, आप जैसे जा रहे हो वैसे ही आप आओगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सीधे लेटे रहना है, बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट कोई ज्वेलरी, क्लिप्स, हेयर पिन या कुछ ऐसा मेटल का इंस्ट्रूमेंट लिए हुए है तो आपने उससे पूछना है और उसकी बॉडी से वो सब रिमूव आउट करवाना है, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं ड्यूरिंग द MRI प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ। थैंक यू गाइज़।